आम जनता से सरकारी रेट के पेट्रोल पर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो 5 रुपए डीजल महंगा लेती है और 7 रुपए पेट्रोल महंगा लेती है। ये कैसे हो सकता है? ये भारत में ही हो सकता है। मार्केट में तेल कितना भी सस्ता हो जाए, सरकार तेल कम कर दे, लेकिन रिलायंस का पेट्रोल पंप जो है वो तेल सस्ता नहीं करेगा। वो वहाँ पे तेल 5 रुपये महंगा ही होगा और 5 रुपये और डीजल 7 रुपये महंगा ही होगा। जियो जब अपनी किसी भी प्राइवेट तरह की योजना की शुरुआत करता है तो सबसे सस्ती दरों पे चीज़ों को देता है। जब मार्केट में जियो का सिम आया था तो फ्री में बट रहा था। उसी तरह जब मार्केट में रिलायंस के पेट्रोल पंप आए थे या जियो के पेट्रोल पंप आए थे तो आम जगहों से सस्ता मिल रहा था। लेकिन खबर ये नहीं है कि जियो सस्ता देता है। खबर ये है कि इस समय सभी पेट्रोल पंपों से जियो डीजल 5 रुपये महंगा दे रहा है और पेट्रोल जो है वो 7 रुपये महंगा दे रहा है और डीजल 5 रुपये महंगा दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ के लोगों से जब हम लोगों ने बात की तो पता चला कि इन्हें कच्चा माल महंगा मिल रहा है, इसलिए ये महंगे दरों पे तेल बेच रहे हैं। लेकिन आम जगहों से ये तेल काफ़ी महंगे हैं। और अगर इस पे ये कहा जाए कि जियो शुरुआत में चीज़ें फ्री में दे के अपना दीवाना बना के और बाद में लूटने की प्रक्रिया शुरू कर देता है तो इसे झूठ नहीं कहेंगे। भाई साहब, यहाँ 5 रुपये डीजल महंगा मिल रहा है, क्या असर पड़ेगा आपके ऊपर? अरे महंगा पड़ेगा, असर पड़ेगा ही। कितना महंगा तेल मिलता है यहाँ पे? 7 रुपये पेट्रोल है, 5 रुपये डीजल है। ऐसा क्यों होता है? कंपनी बढ़ाई है रेट, क्योंकि उसको कच्चा तेल महंगा मिल रहा है, इसके लिए वो बढ़ा के बेच रही है। रिलायंस के खुद अपने तेल के अपने खुद रिफाइनरी मशीन है, खुद ही वो तेल निकालती हैं, बनाती हैं, बाहर से खरीदती है, तो उनको कैसे महंगा और सस्ता हो रहा है? खरीदारी जो कच्चा तेल है वो महंगा मिल रहा है ना अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, तो इसलिए उसको नुकसान हो रहा है। नुकसान होने की कंडीशन में बढ़ा के रेट दे रही है। तो चलिए, ये रिलायंस के कर्मचारी हैं, इनके हिसाब से रिलायंस को जो है वो कच्चा तेल महंगा मिल रहा है, इसलिए आम लोगों की जनता पर रिलायंस बोझ लादते चली जा रही है। मार्केट में तेल कितना भी सस्ता हो जाए, सरकार तेल कम कर दे, लेकिन रिलायंस का पेट्रोल पंप जो है वो तेल सस्ता नहीं करेगा। वो वहाँ पे तेल 5 रुपये महंगा ही होगा और 5 रुपये और डीजल 7 रुपये महंगा ही होगा। और लोगों से कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ युवा है, ये देखिए, ये लोग बोल रहे हैं, सबसे बता रहे हैं, जो भी रास्ते में आ रहा है उनसे ये बता रहे हैं पेट्रोल 7 रुपये महंगा है। ऐसे बताते क्यों हैं? बताते हैं कस्टमर विश्वास पे रहे भैया, कि ये नहीं कि बाद में हम लोग धोखा कर लिए किसी के साथ में। कंपनी बताई, मतलब कंपनी हम लोग बताई है कि हर एक कस्टमर को बताते रहिएगा कि जो महंगा है डीजल 5 रुपये, पेट्रोल 7 रुपये। पेट्रोल 7 रुपये महंगा है, डीजल 5 रुपये महंगा है अन्य पंप से, हाँ, मार्केट रेट से। तो आप कुछ बताएंगे कि क्यों ये महंगा है? वही है, बस कच्चा तेल इन लोगों को महंगा मिल रहा है। रिफाइनरी करने के बाद, सब कुछ करने, प्रोसेस पूरा करने के बाद यहाँ पे ज़्यादा इन लोगों को नुकसान पहुँच रहा है, इसलिए अपना बढ़ा के बेच रहे हैं। अभी एक और बात यहाँ पता चली है कि कंपनी इतने घाटे में थी कि यहाँ पे 25-30 कर्मचारियों को भी हटा दिया गया है। ऐसा सही कह रहा हूँ मैं? हाँ, 32 लोगों को, 45 लोगों का स्टाफ था यहाँ पे, हटा दिया गया है। भाई साहब, आपको क्या लग रहा है, यहाँ तेल महंगा है? तेल तो पूरे भारत में महंगा है भैया। हाँ। लेकिन यहाँ 5 रुपये ज़्यादा महंगा है डीजल और 7 रुपये पेट्रोल। नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं, ऐसा ही है। नहीं, अन्य पेट्रोल पंप से महंगा है। इनको बताइए भाई। अब बताइए कैसा लग रहा है आपको? है? अरे भैया, ये सब लूट रहे हैं सब साले। है? जितने हैं सब साले लूट रहे हैं सब। है? रिलायंस का पेट्रोल पंप, रिलायंस हो गया, मोदी सरकार पूरा देश में बेच दी। गाली मत दीजिए। पूरा चीज़, हर एक चीज़ महंगा हो गया। चलिए ठीक है, आपके ऊपर असर पड़ेगा इसका एकदम। चलिए, आप सिर्फ आप पेट्रोल भराएंगे? अरे भैया, जब 7 रुपया हो गया कौन भरवाएगा? जा रहे हैं? एकदम जा रहे हैं। यहाँ नहीं भरवाएंगे? नहीं, महंगा है इसलिए नहीं डलवाएंगे। देखिए, ये आए हैं, इन्हें जानकारी नहीं थी और ये वापस जा रहे हैं। 7 रुपये महंगा है पेट्रोल, इसलिए वापस जा रहा है। आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा भैया? तेल महंगा है। हमारे ऊपर क्या, पूरे देश पे असर पड़ रहा है। महंगाई तो बढ़ ही रही है। इनका जो अलग है, प्राइवेट है, ये तो कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। सही कह रहे हैं आप, विश्व का 6-7 नंबर पे अंबानी बैठे हैं अमीर में, कैसे बन गए? ऐसे ही तो बन गए। हाँ, कसूर है सरकार का भी है, महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर रही है।
ये इन्होंने कहा है कि अगर विश्व के 5-6 पोजीशन पे अंबानी बैठे हैं तो ऐसे ही बैठे हैं। आम जनता से सरकारी रेट के पेट्रोल पर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो 5 रुपए डीजल महंगा लेती है और 7 रुपए पेट्रोल महंगा लेती है। ये कैसे हो सकता है? ये भारत में ही हो सकता है जब सरकारी मानकों पे पेट्रोल आराम से 5 रुपए सस्ता बिक रहा है और डीजल 7 रुपए मतलब पेट्रोल 7 रुपए सस्ता मिल रहा है और डीजल 5 रुपए सस्ता मिल रहा है। लेकिन रिलायंस के पेट्रोल पंप पे जो तानाशाही है वो 5 रुपए अधिक है और 7 रुपए अधिक है। मतलब देश की संस्था में ऐसा कहीं भी कहीं देखा नहीं जाता है, लेकिन प्राइवेट कंपनियों का जो तानाशाही है वो ज़बरदस्त है, जिसका सीधा असर आम जनता पे पड़ रहा है कि आम जनता को पेट्रोल महंगा मिल रहा है, डीजल महंगा मिल रहा है और सिर्फ इन प्राइवेट पेट्रोल पंपों पे। भाई साहब यहाँ डीजल महंगा मिलता है 5 रुपये ज़्यादा है, क्या असर पड़ेगा आपके ऊपर? कुछ नहीं असर पड़ेगा हमारे ऊपर। हाँ क्यों? भला ऐसी कितना भी महंगा क्या असर पड़ेगा 5 रुपए में? हाँ? बहुत रईस दिख रहे हैं आप। क्या करते हैं भाई साहब? रोड पे झाड़ू लगाता हूँ। एक मिनट रोड पे झाड़ू लगाते हैं तो 5 रुपए का कितना कमा लेते हैं? मैं हाँ? रोज का कोई पता नहीं, 5 लाख भी कमा लेते, 2 लाख भी, 20 लाख भी। झाड़ू लगाते हैं या बैंक में झाड़ू लगाते हैं? रोड पे काम करता हूँ। हाँ? काम करता हूँ। अच्छा अच्छा। या 1 मिनट सर, बस हो गया। यहाँ पर अन्य जगहों से 5 रुपए डीजल महंगा मिल रहा है और पेट्रोल 7 रुपए महंगा मिल रहा है। आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा? सर सबके ऊपर असर पड़ेगा सर। आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा? सर हम क्या असर पड़ेगा सर, मतलब कमाते हैं, जितना कमाते हैं उतना इनको भी देंगे, इनको भी देंगे। ये ठीक हो रहा है कि गलत हो रहा है? सर गलत क्यों नहीं, गलत हो ही रहा है। और लोगों से पूछ लेते हैं। आइए 1 मिनट इधर आइए, 1-2 लोगों से बस, और इन 2 लोगों से पूछ लें। सर इस पेट्रोल पंप पर डीजल जो है वो 5 रुपये महंगा और पेट्रोल 7 रुपये महंगा। मुकेश अंबानी रिलायंस का पेट्रोल पंप है और यहाँ पर पेट्रोल महंगा मिल रहा है। जेब पर क्या असर पड़ेगा आपको? सर जेब पे तो बुरा असर पड़ेगा ही, लेकिन हम जैसे शुद्धता की पहचान माना जाता है शुरू से ही, रिलायंस शुद्ध पेट्रोल देता है। लेकिन ये महंगा आज मैं जाना हूँ, कई दिनों के बाद इधर आया हूँ। अभी तो इंडियन पेट्रोल पे भरवा रहा था, तो आज पता चला 7 रुपये महंगा। ये तो गलत ही है ना। अगर रिलायंस शुद्ध है तो बाकी सरकारी पेट्रोल पंप अशुद्ध है? नहीं, मतलब ऐसा कहा जाता है, मेरे को तो नहीं लगता है, क्योंकि मैं डेली का मतलब 100 रुपये का डलवाता हूँ। अब तक एवरेज नापा नहीं हूँ, लेकिन ये गलत है ना। मान ली 7 रुपया बहुत ज़्यादा हो गया। 7 रुपये का मतलब ज़्यादा ही हो गया। तो ये हम रिलायंस के पेट्रोल पंप पे थे और रिलायंस के इसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल 7 रुपये महंगा है, डीजल 5 रुपये महंगा है। ये क्यों महंगा है, इसका कारण जब जानने के लिए कोशिश की तो बताया गया कि रिलायंस को कच्चा तेल महंगा मिलता है और इसलिए वो प्राइवेट लोगों से अपने प्राइवेट पेट्रोल पंप पर इतनी महंगे दरों पर तेल बेचता है। कई लोगों ने कहा रिलायंस का पेट्रोल पंप पेट्रोल अच्छा होता है, जिससे उन्हें एवरेज अच्छा मिलता है। तो इससे या तो ये सिद्ध होता है कि रिलायंस का पेट्रोल अच्छा है और सरकारी पेट्रोल खराब है। आप क्या सोचते हैं रिलायंस के पेट्रोल के बारे में और इस बढ़ती हुई कीमतों के बारे में? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।